यस डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है अर्थशास्त्र कला के रूप में। इसके पहले टॉपिक्स में हमने अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में उस पर डिस्कशन किया था। आज हम लेते हैं अर्थशास्त्र कला के रूप में। अर्थशास्त्र की प्रकृति को जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि क्या अर्थशास्त्र कला भी है। विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र को कला मानने के संबंध में भी अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। एडम स्मिथ, पिगू, मार्शल, मिल, रिकार्डो आदि अर्थशास्त्र को कला मानते हैं, किंतु रॉबिन्स, शुम्पीटर, वॉलरस इत्यादि अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। तो अब हम ये जानें कि कला का अर्थ क्या है। कला का अर्थ, कला किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि होती है। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम विधि बतलाती है। अब आगे हम देखते हैं कि कला की क्या विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है कला की विधि प्रयोगात्मक होती है। दूसरा, कला सदैव आदर्श की प्राप्ति का प्रयास करती है। और तीसरा है कला का प्रयोग मनुष्य को अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी अवस्था में पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो देखना अब हमें यह है कि अर्थशास्त्र कला है अथवा नहीं। तो जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते हैं वे उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क, जिसमें पहला है कि अनेक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक समस्याएं हैं। अनेक समस्याएं विशुद्ध आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे विनिमय दर, बैंक दर, मुद्रा एवं साख से संबंधित समस्याएं विशुद्ध आर्थिक समस्याएं हैं। इनका निराकरण अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही कर सकता है। निश्चित प्रकृति की समस्याओं में भी अर्थशास्त्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता होती है, इसलिए अर्थशास्त्र को कला मानना आवश्यक है। दूसरा तर्क जो अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में दिया जाता है वह है अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप के विकास में कोई बाधा नहीं है। यानी अर्थशास्त्र को कला के रूप में अगर हम माने तो वो इसके वैज्ञानिक स्वरूप में कोई बाधा नहीं डालती है। यानी अर्थशास्त्र जो है वो विषय का अध्ययन सत्य के लिए सत्य की खोज करना नहीं होना चाहिए, वरन अर्थशास्त्र जो कि एक मानव विज्ञान है का उद्देश्य मानवीय समस्याओं को हल करने में सहायक होना चाहिए। अतः अर्थशास्त्र को कला मानने में उसके वैज्ञानिक स्वरूप में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तीसरा बिंदु है अर्थशास्त्र का बढ़ता महत्व। हाँ मैं घर पे ही हूँ, वो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। बाहर निशु है। हाँ 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 निशु फाटक बोल रही है, फाटक बोल रही है। तो अर्थशास्त्र, तीसरा बिंदु है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अर्थशास्त्र का बढ़ता महत्व। आज अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अर्थशास्त्र, कल्याणवादी अर्थशास्त्र, राजस्व इत्यादि
का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर अर्थशास्त्र को कला कहना ही उचित होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष विज्ञान है और व्यवहारिक पक्ष कला है। फोर्थ पॉइंट, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक दृष्टिकोण कला है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक दृष्टिकोण कला है। अर्थशास्त्र विषय के दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक। अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष इसके वैज्ञानिक स्वरूप का द्योतक है तथा व्यवहारिक पक्ष जो है इसके कला पक्ष का द्योतक है। अतः अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट, जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला न मानने के पक्ष में तर्क देते हैं, जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला न मानने के पक्ष में तर्क देते हैं वे निम्न प्रकार है, जिसमें पहला बिंदु है, सभी समस्याएं विशुद्ध आर्थिक नहीं होती हैं। अर्थशास्त्र को कला नहीं मानने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि सभी समस्याएं विशुद्ध आर्थिक नहीं होती। कई आर्थिक समस्याएं राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। और दूसरा बिंदु जो अर्थशास्त्र को कला न मानने के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि अर्थशास्त्र विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है, अर्थात अर्थशास्त्र एक विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है तथा इसके इस स्वरूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अर्थशास्त्र को कला नहीं माना जाए, अन्यथा इसका वैज्ञानिक स्वभाव समाप्त हो जाएगा। और तीसरा बिंदु जो इसके पक्ष में दिया जाता है वो है विज्ञान एवं कला की भिन्न प्रकृति। विज्ञान एवं कला की भिन्न प्रकृति। अर्थशास्त्र को कला मानने पर उसका वैज्ञानिक स्वभाव कमजोर हो जाता है, अतः अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसे कला नहीं माना जाए। और लास्ट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र नीति निर्धारण के लिए कोई सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता है। अर्थशास्त्र निष्कर्ष निकालने के लिए तो सहायक होता है, परंतु जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे स्पष्ट व सुनिश्चित नहीं होते हैं। मार्शल अर्थशास्त्र को कला नहीं वरन कला का आधार मानते हैं। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्री किसी प्रकार के विज्ञान का विकास करने का प्रयत्न करेंगे वह ऐसा होना चाहिए जो कला के आधार के रूप में प्रयोग किया जा सके। वह एक विज्ञान तथा कला होने के स्थान पर केवल एक विज्ञान है। वह विशुद्ध तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार का है। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला तथा विज्ञान दोनों हैं। प्रोफेसर कोसा के शब्दों में, विज्ञान को कला तथा कला को विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर सकते हैं इस निष्कर्ष के साथ कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं और कला को विज्ञान की और विज्ञान को कला की आवश्यकता पड़ती है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः अर्थशास्त्र को हम कला और विज्ञान दोनों माने तो इसके अध्ययन में हमें अधिक सुविधा होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।